हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी पीएम यशस्वी योजना। अभी 29 सितंबर को इसका पेपर होने वाला है। आपकी कक्षा 9वीं और 11वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी पीएम यशस्वी योजना के तहत, जिसमें 9वीं में 75,000 रुपये और 11वीं में 1,25,000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाएगा अगर इस परीक्षा में आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं तो। इसमें और मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। इन प्रश्नों को आप परीक्षा से पहले अवश्य पढ़कर जाएं। इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर से पूछे जाएंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं दोस्तों साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में इस बार भी ऐसे प्रश्न, इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर से देखें। आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखना 7.5 जो है ये मानव रक्त का पीएच मान होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जैसे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो याद रखना दोस्तों, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ये कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो आपकी ओलंपियाड परीक्षा, एनएमएस परीक्षा, जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उन सारी परीक्षाओं के लिए, और आपके 9वीं के 11वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, छमासिक परीक्षा और आपकी जो वार्षिक परीक्षा, इन सारी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर, कैसे प्रश्न आते हैं, अभ्यास प्रश्न क्या है, वो सारी वीडियोस मैं चैनल पर डालता हूं, तो वो सभी आपको समय पर मिल सके इसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, जैसे यहाँ कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो एक पानी ही ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। पानी ठोस में भी पाया जाता है, और ठोस में कैसे, बर्फ बनता है तो ठोस हो गया है ना, फिर द्रव में पाया जाता है यानी तरल है तो द्रव में, और गैस में यानी भाप बन के उड़ता है तो गैस में। ये तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। वो कौन सा पदार्थ है? तो पानी है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, जैसे यहाँ लिखा है विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो उत्तर में लिखना, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये परिवर्तित करता है। कौन? विद्युत मोटर। तो ये विद्युत मोटर का कार्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? तो क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। अब आपने देखा होगा सूर्य हमेशा पूर्व निकलता है। तो क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी जो है हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ऐसे, इसीलिए सूर्य क्या है, वो हमेशा हमको पूर्व में ही दिखाई देता है। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न जैसे आ गया, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखना सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। इसके बाद अगला है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न जैसे पूछा आपको कि गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो याद रखना, मीथेन जो है ये गोबर गैस का मुख्य संगठक है। यानी गोबर गैस में कौन सी गैस मिली रहती है? तो मीथेन गैस मुख्य रूप से मिली होती है। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन जो है ये नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। इसके बाद अगला देखते हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है दोस्तों? तो इसको याद रखना दोस्तों, इसमें आएगा आपका विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है साथियों। तो याद रखिएगा विटामिन डी इसमें आपका सही आंसर होगा। आपको यानी प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि धूप में, यदि हम धूप में खड़े हैं तो हमको कौन सा विटामिन मिल रहा है? तो आप बताइएगा विटामिन डी मिल रहा है, क्योंकि धूप में हमें सूर्य का प्रकाश मिलेगा और सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन डी मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे ही काफ़ी प्रश्न मैं आपको पूछूंगा, आपके लिए लेकर के आऊँगा, और आपके गणित के है ना, और आपके सामान्य ज्ञान, फिर जनरल अवेयरनेस है ना, सामान्य विज्ञान। तो ये बहुत सारे प्रश्न, इतिहास के प्रश्न कैसे होंगे, बहुत सारे प्रश्न मेरी वीडियो पे डले हुए हैं चैनल पे, तो उन सभी को जाकर आप पेपर देने के पहले ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको 75,000 और 1.5 लाख रुपये स्कॉलरशिप चाहिए, तो एक एक नंबर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, हर वीडियो को देखना, किसी भी प्रश्न को छोटा नहीं समझना, हर प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे यहाँ पे है, हैली-पुच्छल तारा कितने वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है? तो याद रखना, हर 76 वर्ष के बाद ये दिखाई पड़ता है। आपको याद होगा विज्ञान में कक्षा 6वीं 7वीं में हमने पढ़े, 8वीं में पढ़े पुच्छल तारा के बारे में। तो याद रखना दोस्तों, जो पुच्छल तारा है वो कब दिखाई पड़ता है? तो हर 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। यानी 76 वर्ष पहले दिखाई पड़ा था, अब 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ेगा, है ना। फिर कब पड़ेगा दिखाई? तो फिर 76 वर्ष के बाद दिखाई देगा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। इसके बाद अगला है, HIV विषाणु कौन सा रोग होता है? तो HIV से एड्स होता है, और HIV का पूरा नाम अगर पूछे तो ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस जो होगा ये होगा HIV का पूरा नाम।
इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो याद रखना विटामिन के, है ना, विटामिन के इसका सही आंसर है जो रक्त का थक्का जमाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो ये आवेश का मात्रक है साथियों, आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकंड। अगला है, किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। जो सूर्य प्रकाश की किरणें होती है, बल्ब की किरणें होती है, उसमें कौन सा आवेश होता है? तो उसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला है, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किसके माध्यम से? तो किडनी के माध्यम से ना, किडनी जो है शरीर के रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है, कैसा मिश्र धातु है? तो सस्ता और जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है। सस्ता नहीं है, जस्ता है ना, क्या है? जस्ता। जस्ता और तांबा की मिश्र धातु कौन है? पीतल है। अगला है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी करंट सबसे ज़्यादा किस में रहेगा? तो चांदी में रहता है, तो याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल जो होती है ये ध्वनि को मापने की इकाई है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। अगला है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल होते हैं? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों बॉटनी। क्या होता है? बॉटनी होता है ना, याद रखिएगा। अगला है, दूध से दही बनने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो उसका नाम है बैक्टीरियम लैक्टिसिएसोडाई, है ना, ये इसका क्या नाम है? इसका दही, दूध से दही जमाने में ये सहायक होता है, ये है ना, जब दूध है तो वो दही जमेगा, तो किससे जमेगा? तो ये सहायक है, इसको याद रखना। अगला है, मधुमेह रोग जो है उससे जो ग्रसित रोगी होते हैं, है ना, तो उनके पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो याद रखना शर्करा की, शुगर की अधिकता होती है ना, याद रखना। वो कहीं जैसे बाथरूम गए हैं तो वहाँ पे चींटी हो जाती है ना, तो इसलिए कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है ना। तो उनके पेशाब में किसकी अधिकता होती है? शक्कर की, शुगर की अधिकता हो जाती है, मीठापन हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर पूछे तो शुगर की आपको बताना है। इसके बाद अगला है, भोपाल गैस दुर्घटना में MIC का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? MIC गैस जो है उसका पूरा नाम क्या है? तो याद रखना, M से मिथाइल, है ना, I से हो जाएगा आइसो और फिर साइनेट, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, याद रखना, है ना। किस भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का, और इसका क्या है पूरा नाम? तो CH3CCO, है ना, ये याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्रवणीयता सीमा क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य की श्रवण्य सीमा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो ये पीलिया के लिए जिम्मेदार है हेपेटाइटिस बी वायरस, ये याद रखिएगा आप। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एडवर्ड जेनर है ना, एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। इसके बाद है, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन, लाल रक्त का कारण है कि हीमोग्लोबिन की अधिकता होती है, इसलिए मनुष्य का रक्त जो है लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र, है ना, का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड इसका समय होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो रोकोम, है ना, किसके कारण होता है? रोकोम के कारण होता है, याद रखिएगा। इसके बाद है, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ये काला दिखता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैसे यहाँ पृथ्वी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 अंश सेल्सियस पर होता है, याद रखिएगा। मैनोमीटर से क्या नापते हैं हम? तो गैस का दबाव नापते हैं। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैस का दबाव नापते हैं साथियों। इसके बाद अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। कैसे लेंस? अवतल लेंस, है ना। जो पानी में आपको जो बुलबुले दिखाई देते हैं, अगर बुलबुला बन गया बड़ा सा, उसमें आप अपनी परछाई देखोगे तो आपका चेहरा बड़ा दिखेगा। कैसा दिखेगा? बड़ा सा दिखेगा, है ना। अगला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद अगला देखते हैं, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों जो है वो गतिमान आवेश उत्पन्न करते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो तारे के ताप का परिचायक होता है, यानी वो तारे का रंग से हम पता लगाते थे तारे में कितना ताप है।
इसके बाद अगला देखते हैं दूध का पीएच मान क्या होता है। तो हमने दूध का देखेंगे, हमने पानी का देखे थे 7.5 देखे थे, है ना। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.6 होता है, याद रखिएगा। तो दोनों का याद रखना। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है, तो याद रखना दोस्तों, पित्ताशय में पित्त बनता है। कहाँ बनता है, पित्ताशय में। अगला है यहाँ पर टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण इसका रंग लाल हो जाता है, याद रखना, किसके कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण, है ना। इसके बाद अगला देखते हैं भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी संबंधित है, किससे संबंधित है, तो जीव व पर्यावरण के सह संबंध, दोनों से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया, तो सन 1942 में प्रारंभ किया गया। दोस्तों अगर प्रश्न आपको कठिन लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि सरल प्रश्न आएंगे, बहुत कठिन कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो आप जब अच्छे नंबर से पास होंगे तभी आपको 75,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, इसीलिए काफ़ी अच्छे से आप पढ़ाई कीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ है सर्वप्रथम हमने देख लिया गर्भाधान वाला। इसके बाद देखते हैं मानव शरीर में एक मिनट में कितनी बार यानी कितनी बार हार्ट बीट होती है, तो 72 बार। यानी मानव शरीर का दिल जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार यह धड़कता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो तना से हल्दी प्राप्त होती है हमें, है ना, पौधे के तने से प्राप्त होती है। ध्यान की चाल पर ध्वनि है, ये क्या है, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये याद रखिएगा। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये है सौर बैटरी। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, लाभ होता है या हानि होती है, तो क्या होता है ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, हानि होगी। इसके बाद है पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाता है, याद रखिएगा। और सबसे अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 51 प्रश्न मैंने आपके लिए इसमें लेकर गया। ऐसी काफ़ी सारी वीडियो चैनल पर डली है, गणित की, फिर आपके सामान्य ज्ञान की बहुत सारी वीडियो है, तो उन सभी को आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई भी प्रश्न आता है और एक प्रश्न भी अगर आपसे बन रहा है तो 1 नंबर आपको मिल रहा है, यानी आप और आगे जा रहे हैं। तो ऐसे ही करके काफ़ी आगे जाएंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि सरल प्रश्न आएंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप दे रहे हैं आपको तो बहुत कठिन प्रश्न वो पूछेंगे अपने हिसाब से, है ना। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है कि आप अव्वल नंबर पे पास हों। दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही प्रश्न आपको और भी मिले। लास्ट प्रश्न है फलों को पकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना एथिलीन, है ना, एथिलीन है, ये पॉलीथीन नहीं है, ये यहाँ पर एथिलीन गैस है। ये अंग्रेजी में जो लिखा है ये सही है ना, एथिलीन गैस का प्रयोग एथेनाइल गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे मिलें। धन्यवाद दोस्तों।